गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन, जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन में क्या अंतर है, उनमें डिफरेंस क्या है। मतलब कि यह 2 साल से एग्जाम में लगातार एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसको आप बढ़िया से देखने का प्रयास करेंगे और हम इस तरह समझाने का प्रयास करेंगे कि आप लोग आज ही इसको क्या कर लें, याद कर लें और आप लोगों को याद हो जाए। क्या देखने वाले हैं हम? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। जैसा कि नाम से ही जो है स्पष्ट है, संलयन, संलयन माने सम्मिलित होना, मिलना। ठीक है, विखंडन, विखंडन माने खंडन, खंडन मतलब टूटना। नाम से ही स्पष्ट है, तो नाम जैसे आ जाएगा संलयन, संलयन का अर्थ क्या होता है? मिलना। और विखंडन मतलब क्या होता है? टूटना। तो जो जब बड़े नाभिक आपस में मिल करके, 2 छोटे नाभिक आपस में मिल करके बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो नाभिकीय संलयन, और एक बड़ा नाभिक टूट करके 2 छोटे छोटे नाभिक में विभक्त हो जाएगा तो नाभिकीय विखंडन। और सारी चीजें क्या होती है उसमें एक एक करके कम से कम 5 अंतर तो हम लोग देख ही लें, जो एग्जाम में आए उसको बढ़िया से लिख लें। यहाँ पे मैंने ज्यादा भाषा लिखने का प्रयास नहीं किया, कोड वर्ड्स डाले हैं जो आपको अगर याद रहता है तो आप भाषा जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग देखने का प्रयास करो। यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। ठीक है ना, ये होता है फ्यूजन एंड फिजन। ठीक है ना, फिजन मतलब होता है टूटना और फ्यूजन मतलब होता है आपस में जुटना। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यह है नाभिकीय संलयन। क्या है बउआ? नाभिकीय संलयन। और इसके बाद में है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का, आप लोग बोलिए 2 हल्के नाभिक मिलकर निर्माण करते हैं। ठीक है ना, करते हैं छोड़ दिए हैं, 2 हल्के नाभिक क्या बनाएगा? बड़ा नाभिक। ठीक है, और इसमें देखिए, अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो क्या दिख रहा है? भारी नाभिक टूटकर, क्या दिख रहा है इसमें? भारी नाभिक टूट कर, यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक का क्या करेगा? एक भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ताप क्या होता है? स्वतंत्र होता है। यहाँ पे ताप स्वतंत्र नहीं होता है, इस पे ताप चाहिए कितना? 4 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस, जो कि अत्यधिक ताप है, जो कि बहुत ज्यादा ताप है। इतना से कम ताप पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पर ध्यान दोगे तो इस ताप से क्या है? स्वतंत्र है। इसके लिए ताप कितना उड़े उससे कोई मतलब नहीं रहे। ये क्या है? नाभिकीय विखंडन। ये क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के लिए ताप चाहिए, जबकि नाभिकीय विखंडन के लिए ताप नहीं चाहिए। ताप का कोनो मैटर नहीं है, ताप कितना कम हो या कितना ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है। देखिए प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होता है, देख रहे थे ना, प्रोटॉन बना रहा था वहां पे। ठीक है, न्यूट्रॉन बन करके आके फिर मिल रहा था, तो ये प्रोटॉन द्वारा संपादित होता है। किससे संपादित होता है? प्रोटॉन से। और यह न्यूट्रॉन से संपादित होता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन जो है वह न्यूट्रॉन द्वारा संपादित होता है। किसके द्वारा संपादित होता है? और नाभिकीय संलयन प्रोटॉन द्वारा। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, प्रोटॉन से क्या होता है? नाभिकीय संलयन, और न्यूट्रॉन से क्लियर है ना यहाँ तक? उसके बाद चौथा, यह श्रृंखला नहीं है, इसमें श्रृंखला नहीं होता है। जैसे 1 से 3 हो रहा था तो इसमें 1 से 3 वाला झंझट नहीं रहता है, लेकिन इसमें तो होता है। 1 से कौ बनेगा? 1 से 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। कौ न्यूट्रॉन? और फिर 1 से कौ? 3, फिर 1 से कौ? 3, फिर 1 से कौ? 3, फिर इससे कौ? 3, फिर इससे कौ? 3, फिर इससे कौ? 3। इस तरह जो है इससे श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसमें श्रृंखला नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? संलयन में श्रृंखला नहीं होती है और विखंडन में श्रृंखला होती है। यह कणों के उच्च वेग, इसमें कणों का उच्च वेग होना बहुत जरूरी है, जबकि इसमें मंद वेग वाले न्यूट्रॉनों से क्रिया अभिक्रिया जो है संपादित होती है। अब समझ में आ गया ना? एक बार जल्दी से देख लीजिए, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जबकि इसमें भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें जरूरी ताप 4 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस होता है। यह ताप से स्वतंत्र होता है, प्रोटॉनों द्वारा प्रेरित होता है और न्यूट्रॉनों द्वारा प्रेरित होता है। इसमें श्रृंखलन नहीं होती, इसमें श्रृंखलन होती है। इसमें कणों का उच्च वेग
वेग जरूरी होता है, इसमें मंद वेग वाले न्यूट्रॉन जो है अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपको सबसे पहले नाभिकीय विखंडन बताया था मैंने, उसके बाद नाभिकीय संलयन बताया मैंने, उसके बाद नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर अभी बता दिया गया आप लोगों को। अब जो कल बताया जाएगा वह एटॉमिक रिएक्टर बताया जाएगा आपको। क्या बताया जाएगा? एटॉमिक रिएक्टर। कौन सी बहुआ? एटॉमिक रिएक्टर। क्या बताया जाएगा? एटॉमिक रिएक्टर आपको कल बताया जाएगा। और बहुत बढ़िया से फिगर बना के और उसमें अभिक्रिया कैसे होती है, यूरेनियम का छड़ उसमें कैसे डाला जाता है और कैसे न्यूट्रॉनों को रोका जाता है। जैसे 3 को निकलेंगे तो 2 को कैसे किस तरह व्यवस्था करके हम लोग निकाल लेते हैं, किस तरह पानी गर्म करके उससे जो है टरबाइन नचाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।